हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कल भी आपने देखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, जो बोर्ड्स में आने के चांसेस जिसके ज्यादा रहते हैं। आज फिर उन कुछ क्वेश्चन में से और डील हम करेंगे जिनके क्वेश्चंस में जिनके आने के चांसेस, जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हमारे पास ज्यादा रहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इसका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। करिए इसका और आंसर मुझे बताएं, क्या आपका आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट। x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x। तो फंक्शन इसमें है, अलग अलग फंक्शन। आपको पता है कैसे इससे डील करना है इस क्वेश्चन से, तो वैसे ही आपको करना है, करने का तरीका वही है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। चलिए, अब आपको पता है इसमें कैसे हमें करना है। आप इसको लेट कर लेंगे y, ठीक है, x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक x टू द पावर sin x, एक sin x टू द पावर cos x। तो इसको आप मान लेंगे u, लेट है ना, u इक्वल्स टू x टू द पावर sin x और v इक्वल्स टू sin x टू द पावर cos x। क्यों? क्योंकि हम एक साथ नहीं कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को, करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हम फंस जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या हम करते हैं, अलग अलग करके हम सॉल्व करेंगे। दो फंक्शंस हैं, अलग अलग हैं, और ये देखो कंपोजिट फंक्शन है ना, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन आपको बता रखा था, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो लेट u इक्वल्स टू x sin x, v इक्वल्स टू sin x cos x। अब आप क्या करेंगे, तो हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। इसमें लिखा है ना, फाइंड dy बाई डी एक्स, पूरा लिख दो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यानी कि हमें एक चीज तो पता लग गई कि हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो इस चीज से, यानी पहले मैं u को सॉल्व करूंगा। u क्या, मेरा x टू द पावर sin x, ठीक है। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, हमेशा की तरह ऐसे करेंगे। क्वेश्चन देखो, पेपर में आपको डिट्टो ऐसे करना है, ठीक है, पेपर में आपको डिट्टो ऐसे करना है। इसके स्टेप बाय स्टेप के अच्छे मार्किंग, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कभी कभार प्रेजेंटेशन क्या करता है, प्रेजेंटेशन भी मार्क्स में खलल पैदा कर देता है। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमने लॉग u किया, इधर भी लॉग लगाया, लॉग x टू द पावर sin x। अब बिकॉज लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, उस लॉग की प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो log u इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sin x log x। यहाँ बता देंगे, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है log m टू द पावर n होता है n log m, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ये होता है n log m। क्लियर? अब हमारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब इसमें कुछ नहीं, अब इस सीधे इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे हम, तो क्या आएगा, फटाफट इसका डिफरेंशिएशन करो जरा दोनों साइड का और मुझे बताओ। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u का क्या आ जाएगा बच्चों, d by dx ऑफ log u एंड d by dx ऑफ sin x log x, ठीक है। अब d by dx ऑफ log u यानी log u का होगा 1 upon u, देन u का होगा du by dx, वही चेन रूल यहाँ पे भी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यार यहाँ पे मेरे को क्या है, प्रोडक्ट रूल आपको दिख रहा है ना, क्योंकि पहला फंक्शन ये दिख रहा है और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल कहता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 1 अपॉन u du by dx इक्वल्स टू log x sin x का होता है बच्चों cos x प्लस sin x log x का होता है 1 अपॉन x। इसको मैं और डिफरेंशिएट सही करके लिख देंगे, log x cos x प्लस sin x अपॉन x, यही होगा sin x अपॉन x। ये और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, du by dx, ये u इधर आ जाएगा और ये ऐसे। तो लास्ट हम क्या कर देंगे, u की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, तो u की वैल्यू हमारे पास, इसमें u की वैल्यू रख देंगे, तो u की वैल्यू du by dx, u क्या था हमारे पास, u था हमारे पास x टू द पावर sin x, अंदर है log x cos x, फिर आया था sin x अपॉन x, ये आया था ना, हाँ ठीक है, यही है, ओके। ये तो हमारा ड्यू बाई डी एक्स आ गया। अब हम बात करते हैं v की, सेकंड जो हमारा पार्ट है v हमने क्या है हमारे पास, sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x, ठीक है, sin x टू द पावर cos x। अगेन आपको दिख रहा है cos x है, तो cos x को नीचे उतारने के लिए log की सीढ़ी लगेगी, तो अप्लाई log ऑन बोथ साइड, फिर लिखोगे आप, यहां भी आप बताओगे कि हमने क्या किया, हमने log दोनों साइड लगाया, ठीक है। काफी बच्चे लिखते नहीं है, कोई बात नहीं होगी, सही है, बट आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, प्रेजेंटेशन अच्छी अप्लाई, हम पता लगेगा एग्जामिनर को कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बच्चे ने किया है, ठीक है। तो log v, फिर आपको पता है cos x नीचे आ जाएगा, log sin x, ठीक है, cos x log sin x, क्लियर, ये हमारे पास हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब बस हमारे पास वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी, डिफरेंशिएशन differentiation both side with respect to x, differentiation both side with respect to x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, differentiation both side with respect to x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड का भैया, अब डिफरेंशिएशन करोगे आप दोनों साइड तो क्या आएगा, करो जरा, और डिफरेंशिएशन करके मेरे को बताओ कि आपका dv by dx क्या आने वाला है, फटाफट dv by dx मेरे को निकाल के बताओ कि आप इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा।
चलो आया किसी का dv बाई डी एक्स, आइए देखते हैं कैसे हमें करना है। तो log v आप देखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x log sin x। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log v d बाई डी एक्स ऑफ cos x log sin x। अब आप यहां देख सकते हैं कि cos x हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन, log sin x सेकंड फंक्शन। क्लियर? नाउ log v का आप डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पे आइए इस तरफ करते हैं। log v का करेंगे तो log v का 1/v dv बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टू लग जाएगा, सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर बच्चों इतना? अब हम क्या करेंगे, तो 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू log sin x, cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x log sin x का। अब देखो पहले log का होगा ना, चेन रूल याद है, चेन रूल, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर हम जाते हैं। log sin x से पहले log का होगा तो log का हो जाएगा बच्चों 1/sin x, फिर sin x का होगा जो हो जाएगा cos x। भाई sin x का भी तो होगा, ये ऐसा होगा ना कुछ, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें नहीं था। ठीक है, देखो क्या था, अगर आप समझना चाहो मैं आपको ढंग से समझा दूं कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब देखो आपको इसमें चेन रूल लगना स्टार्ट हुआ, cos x हुआ तो log sin x का पहले log का होगा, भाई log sin x का किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय, फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा आपका x के रिस्पेक्ट में, यही होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया। तो 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू log sin x माइनस, इसको आप करो ऐसे, इसको मैं माइनस sin x log sin x। ठीक है, हमने क्या किया था, माइनस आगे कर दिया, माइनस sin x log sin x प्लस cos x log sin x का हो जाएगा बच्चों 1/sin x, क्योंकि log x का होता है 1/x, और मल्टीप्लाई sin x का आपको पता है क्या हो जाएगा cos x। अगेन इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, 1/v dv बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस sin x log sin x प्लस cos अपॉन साइन बच्चों क्या हो जाएगा cot x, cos x अपॉन साइन cot x हो जाएगा, और cot x cos x। इसको आप नाउ अरेंज कर दो, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इधर आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log x, हाँ अब ये cot x cos x को मैं आगे लिख दूं और माइनस sin x log sin x ऐसे लिख दूं। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। बस उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ v की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, और v हमारा था sin x टू दी पावर cos x। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें काफी चीजें आपके आ जाती है, पावर वाली आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं, है ना, तो इन सब का आपका यूज हो जाता है। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स आ गया, ये हमारा डी बाई डी एक्स था। ठीक है, ये हमारा डी बाई डी एक्स था, ये हमारा डी बाई डी एक्स था, हमको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स दोनों प्लस करके लिख दो, आपका आंसर आपके पास होगा। चलो पहले इतना नोट कर लो, इसको हम फाइनल में आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसलिए देख सकते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स था ना, तो डी यू बाई डी एक्स आपका एक्स टू दी पावर साइन एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा du बाई डी एक्स हो गया, प्लस dv बाई डी एक्स है तो प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, कॉपी कर लो इसको। चलिए, अगर सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड डी वाई डी एक्स ऑफ log x टू द पावर cos x, करो जरा इसका। देखो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है log x इसका, तो बहुत सिंपल है, आप इसको मान लोगे y इक्वल्स टू log x cos x। ठीक है, log x cos x, नाउ लेट y इक्वल्स टू आप करोगे अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x cos x। ठीक है, log x cos x, तो करो उसके बाद ठीक है, log y इक्वल्स टू cos x, अब इसको मैं और थोड़ा cos x log x हो गया। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, अब कुछ बचा नहीं यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, देखिए रोज डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x log x, cos x log x। ठीक है, अब हमने दोनों साइड डिफरेंशिएशन क्या है, तो यह आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर देखो बच्चों, ये एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, तो अगेन यहाँ पे आप प्रोडक्ट टू लगाएंगे। ठीक है, cos x, और दूसरा फंक्शन आपका log का है, log x। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log सेकेंड फंक्शन, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है cos x प्लस cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन।
ठीक है, तो 1/y dy by dx इक्वल्स टू log x, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x। अब यहाँ चेन रूल लगेगा बच्चों, है ना। चेन रूल लगेगा कैसे, पहले मैं d बाई डी एक्स करूंगा, पहले log का करूंगा, log x का किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। फिर देखो अब चेन रूल लग रहा है, बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं, पहले log x का होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये log का हो गया, अब किसका होगा, अब log x का होगा। बस सिंपल सा। तो 1/y dy by dx इक्वल्स टू log x माइनस साइन x प्लस cos x। log ऑफ log x का हो जाएगा 1/log x। भाई क्यों होगा 1/log x, क्योंकि log x क्या होता है, log x क्या होता है आप मुझे बताओ। log x का हमने d by dx हम log x करते हैं, d by dx अब log x करते हैं तो क्या था 1/x, यानी log के साथ जो x है 1/, में आ जाता है। तो वही चीज हमारे यहाँ पे भी x में हमने नीचे ले आई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय d by dx ऑफ log x का आगे 1/x हो जाएगा। बस इसको थोड़ा रीअरेंज हम कर लेते हैं, 1/y dy by dx log x माइनस साइन, जैसे इससे पहले हमने किया था, तो इसको मैं माइनस साइन x log, इसको लिख सकता हूं माइनस साइन x log x प्लस इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन x log x। ये लिख सकते हैं हम इसको cos x अपॉन x log x, इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है बच्चों, dy by dx, y को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस साइन x log x, ब्रैकेट क्लोज कर लो, चाहे नहीं ब्रैकेट क्लोज नहीं, प्लस cos x अपॉन x log x। यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपकी y की वैल्यू है, और y की वैल्यू आप ले लो log x cos x, यहाँ पे डाल के आपका आंसर, फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।